पाकिस्तानी मार्केट जो है वो अजीब मार्केट हो गई है इस वक्त। इसका कुछ नहीं पता कि इसकी डोर जो है वो किसके हाथ में है। बालों का डॉलर नीचे जा रहा होता है और रेट ऊपर जा रहे होते हैं, और बालों का तो ऐसा होता है कि डॉलर ऊपर जा रहा होता है, रेट नीचे आ रहा बिल्कुल होता बिल्कुल सही कह रहे हैं है। आप। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के एंटी होता है सब कुछ। असल चीज़ ये है कि चाइनीज़ मार्केट में पैनल के जो रेट हुए हैं वो कम हुए हैं, इस वजह से पैनल रेट कम है। मार्च में हमारा कोई 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट 20+ चला गया था, अच्छा 20 लाख से ऊपर चला गया था, कोई 22-22.5 लाख रुपये। और अगर मैं आज देखूं तो आज 16.5 लाख रुपये में लग रहा है। जहाँ तक रेट नीचे आने की बात है तो मार्केट बहुत नीचे आई है पैनल की, जी। और सुना है कि मज़ीद भी नीचे आ सकती है। अच्छा जो हमारे पास पैनल मौजूद है इसका कंटेनर का जो रेट है वो 60.5 है। 60.5। 60.5 सुना है कि चाइनीज़ मार्केट में जो है वो रेट नीचे आए हैं पैनल के, हो सकता है आगे पैनल नीचे आ जाए। इन्वर्टर के रेट जो है वो डॉलर पर डिपेंड नहीं करते। इन्वर्टर के रेट बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट में ख़ासतौर पर डिमांड एंड सप्लाई पे नीचे ऊपर जाते हैं। अच्छा यानी अगर इन्वर्टर जो है वो मार्केट में है, मौजूद है, जी। सप्लाई अच्छी खासी है, डिमांड कम है, तो रेट ऑब्वियसली नीचे ही आ जाता है। नीचे आएंगे। ठीक है, साफ बात है। क्लाइंट नहीं होता, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत लिटिल बिट प्रॉफिट पे जो है वो रिसेलर काम कर रहा होता है। सही है। और अगर ऐसा है कि मार्केट में पता है कि कंपनी के पास भी इन्वर्टर शॉर्ट हो गए हैं, मार्केट में भी शॉर्ट हैं, तो हर बंदा फिर उससे फ़ायदा उठाता है। तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आएगा तो क्या इसका भी असर पड़ता है? नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सारा डिपेंड करता है, खासकर सोलर मार्केट में सारा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता अगर मार्केट में सप्लाई है इनफ और तो उसमें रेट मुनासिब मिलते हैं क्लाइंट को। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर नहीं कहा जा सकता कि जी ऑफ सीजन में किसी को सस्ता पड़ेगा। है। हमारे साथ मौजूद है रामीन सोलर एनर्जी के सेल्स इंजीनियर। आज इनसे मालूम करते हैं कि सोलर पैनल के हवाले से क्या अपडेट है और इन्वर्टर के क्या प्राइस कम हुए हैं नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब्दुल मालिक भाई, ये बताइए कि आजकल जैसे मार्केट अप डाउन हो रही है और डॉलर नीचे आ रहा है, पैनल भी काफ़ी उसके प्राइस नीचे आ गए हैं, तो आप इसके बारे में अपडेट दे दें। देखें, इस वक्त तो हमारे पास सिर्फ कैनेडियन ही मौजूद है, V-टाइप 550 वाट। और जहाँ तक रेट नीचे आने की बात है तो मार्केट बहुत नीचे आई है पैनल की, जी। और सुना है कि मजीद भी नीचे आ सकती है। अच्छा बाकी तो पाकिस्तान के हालात का कुछ नहीं कहा जा सकता, इस वक्त भी मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन इस वक्त तक की इत्तला ये है कि पैनल्स की मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। नीचे जा सकती है। नीचे जा सकती है। इस वक्त जो है अगर कंटेनर रेट की बात करूँ तो जो हमारे पास पैनल मौजूद है इसका कंटेनर का जो रेट है वो 60.5 है। 60.5। 60.5। अगर कोई कंटेनर लेगा तो 60.5 जो है पर वाट उसको कंटेनर रेट। ठीक है। और रिटेल रेट तो जिसकी जो मर्जी है बेचता है। 62 से लेकर के 65 के दरमियान वेरी कर रहा है, किसी के पास क्या रेट मिलेगा क्लाइंट को, किसी के पास क्या रेट मिलेगा। ठीक है। लेकिन कंटेनर का जो इस वक्त रेट है वही जो मैंने आपको बताया। सही है। बाकी जो है इसके बाद अगर जो इम्पोर्ट होगी, हो सकता है सुना है कि चाइनीज़ मार्केट में जो है वो रेट नीचे आए हैं पैनल के, हो सकता है आगे पैनल नीचे आ जाए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इम्पोर्टर इम्पोर्ट कर रहा है, इस रेट पे नहीं कर रहा। जी। पाकिस्तानी मार्केट में वो माल आएगा नहीं आएगा, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ पता नहीं है। आज की यही रिपोर्ट है कि पैनल जो है ऑलरेडी, जब लास्ट टाइम आपने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम जो है मेरे ख्याल से पैनल का रेट जो है वो 70+ था। ऐसा ही है। 70+ था। अभी जो है 60 to 65 के बीच में वेरी कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट। कंटेनर, पैलेट और खुले माल का अलग अलग काफ़ी फ़र्क आया। काफ़ी फर्क है। ठीक है। ठीक है। बाकी जहाँ तक इन्वर्टर्स की बात है तो इन्वर्टर के रेट जो है वो डॉलर पर डिपेंड नहीं करते। क्लाइंट ये सोच रहा होता है कि शायद इन्वर्टर के रेट डॉलर पर डिपेंड करते हैं। मेरी अच्छा। अपनी जो नॉलेज है, किसी को इख्तिलाफ राय हो सकता है इससे, ठीक। लेकिन मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि डॉलर रेट पे इन्वर्टर के रेट ऊपर या नीचे नहीं होते। इन्वर्टर के रेट बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट में खासतौर पर डिमांड एंड सप्लाई पे नीचे होता है। अच्छा यानी अगर इन्वर्टर जो है वो मार्केट में है, मौजूद है, जी। सप्लाई अच्छी खासी है, डिमांड कम है, तो रेट ऑब्वियसली नीचे ही आ जाता है। नीचे आएंगे। ठीक है, साफ बात है। क्लाइंट नहीं होता, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत लिटिल बिट प्रॉफिट पे जो है वो रिसेलर काम कर रहा होता है। सही है। और अगर ऐसा है कि
मार्केट में पता है कि कंपनी के पास भी मटर शॉर्ट हो गए हैं, मार्केट में भी शॉर्ट है। तो हर बंदा अगर उससे फ़ायदा उठाता है, और इकोनॉमिक का उसूल भी यही है कि जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस का ग्राफ ऊपर जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है इन्वर्टर में। अच्छा, एक पैनल की आम बात अलग है। जी सर, एक आम तासुर ये भी है सर कि अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम आएगा तो क्या इसका भी असर पड़ता है? नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अच्छा। इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सारा डिपेंड करता है, खासकर सोलर मार्केट में सारा डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में सप्लाई है इनफ और तो उसमें रेट मुनासिब मिलते हैं क्लाइंट को। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर नहीं कहा जा सकता कि जी ऑफ सीजन में किसी को सस्ता पड़ेगा। ठीक है। आप लास्ट जो ऑफ सीजन गुजरा है आप उसको जो है बेस बना के बता सकते हैं। हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि लास्ट जो ऑफ सीजन गुजरा है उसमें पैनल के रेट 100+ थे। बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता तो पैनल के रेट जमीन पे आ गिरते। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। असल में पाकिस्तानी मार्केट जो है वो अजीब मार्केट हो गई है। इसका कुछ नहीं पता कि इसकी डोर जो है वो किसके हाथ में। अच्छा। हाँ हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। बालों का डॉलर नीचे जा रहा होता है और रेट ऊपर जा रहे होते हैं, और बालों का ऐसा होता है कि डॉलर ऊपर जा रहा होता है, रेट नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के एंटी होता है सब कुछ। जी। सर भी सूरत हाल यही है, डॉलर नीचे इत्तेफाक से आ रहा है तो लोग समझ रहे हैं रेट नीचे आ रहा है। असल चीज़ ये है कि चाइनीज़ मार्केट में पैनल के जो रेट हुए हैं वो कम हुए हैं, इस वजह से पैनल रेट कम। ये डॉलर इम्पैक्ट नहीं है मेरी नज़र में। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी राय ये है, जो मेरा अपना जो तज्जिया है वो ये कहता है, बाकी किसी को इख्तिलाफ यानी है, डॉलर की रेट नीचे आए या ऊपर जाए से कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से सोर्स है जी। वहाँ से अगर पैनल सस्ता आ रहा है तो फिर सस्ता भी देगा, डॉलर भले महंगा हो। ठीक है, वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो आएगा आएगा। ठीक है। सही है, बाकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ये जितना ज्यादा फर्क आया ना जी। कि पैनल 100+ पे चला गया था और एकदम से नीचे आ गया। अगर आप डॉलर की वेरिएशन को देखें तो उस हिसाब से पैनल नीचे नहीं आया, बहुत नीचे आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मेरा तजिया यही वजह है कि पैनल जो है बेसिकली चाइनीज मार्केट में नीचे है। असल बात ये है। कंपटीशन बढ़ा है चाइनीज मार्केट में, पैनल नीचे है जी। तो पैनल के रेट। ठीक है, ये बात चलिए क्लियर कर दी हमारे व्यूवर्स के लिए आपने। जी। अच्छा अब्दुल मालिक भाई, आपके पास अभी पैनल फिलहाल कौन से हैं, उसके रेट क्या चल रहे हैं? अभी जो है रेट तो मैं बता चुका हूँ और अवेलेबिलिटी भी बता चुका हूँ। हमारे पास जी। जिनको 550 अवेलेबल है। जिनको ठीक है, 550। 550 अवेलेबल है। ठीक है। और इसके हम जैसे मैंने बताया, इसके जो है वो जो मिनिमम क्वांटिटी जो लेते हैं ना clients, जो छुट्टा माल लेते हैं उसका रेट अलग है। ठीक है, और उसका पैलेट का रेट अलग है और कंटेनर का। कंटेनर का 60.5 है और पैलेट का 62 टू 63 होगा, और 64 65 जो है मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चल रहा है। हमारे पास 64 तक चल रहा है जिनको 550। ये बाकी ओवरऑल जो है, अगर आपके तवज्जुह से कोई वीडियो देख रहा जी। है, ओवरऑल मैं मशवरा दूंगा जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के कहाँ है, तो जिनकी छोटी डिमांड है 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, जी। तो उनके लिए अभी अच्छा मौका है कि अभी जो है वो प्रोजेक्ट लगाने। क्योंकि आज मैं देख रहा था मार्च में हमारा कोई 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट 20+ चला गया था। अच्छा। 20 लाख से ऊपर चला गया था, कोई 22 साढ़े 22 लाख। और अगर मैं आज देखूं तो आज 16.5 लाख रुपए में लगा। तो ओवरऑल 10 किलोवाट के उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत फर्क है। 200 220 222 से गिर के 165 तक आ गया। यानी आप एडवाइस देंगे कि इस वक्त बेहतरीन टाइम है? इस वक्त बेहतरीन टाइम है, लेकिन असल में नॉर्मली मार्केट में एक ट्रेंड है कि जब कोई चीज़ नीचे जा रही होती है तो क्लाइंट जो है वेट कर रहा होता है कि ये मजीद नीचे जाए, मजीद नीचे जाए। ठीक है, तो इसमें बालों का क्लाइंट को उल्टी भी खानी पड़ती है। सही है। तो एकदम से मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू होगी तो फिर क्लाइंट हमारे पास भागेगा कि जी अब लगवा लो, अब ऐसा ना हो गया और ऊपर चला गया। बिल्कुल सही है। मैं जब हमारे पास 125 रुपये पैनल था उस वक्त काम समझने के अच्छा खासा काम था। क्लाइंट उस वक्त ये समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि 125 से भी ऊपर चला गया, ऐसा ना हो 150 में पैनल चला गया। तो ये सिचुएशन है अभी भी ये हालात। अभी सिचुएशन है। अभी क्लाइंट रुका हुआ है, वो ये सोच रहा है कि जी मजीद नीचे जाएगा फिर यानी वेट कर रहा है जी। कि मार्केट नीचे आएगी ऐसा ही। तो परचेजिंग होगी। ऐसा ही। ठीक है।
एक नया सिस्टम हमारे पास आया है, वो आपके व्यूअर्स को मैं मुतारिफ कराना चाहूँगा। सोलेक्स पावर का सिस्टम है। ठीक। और ये जो है वो लिथियम बैंक के साथ ही है। ये 15 किलोवाट का इन्वर्टर है। 15 किलोवाट का इन्वर्टर 15 है। किलोवाट का इन्वर्टर है। 5 साल इन्वर्टर की वारंटी है और इसके साथ जो है वो 17.4 किलोवाट का हाई वोल्टेज बैटरी बैंक है। सही है। ये अब तक तो आपके व्यूअर्स ने सुना होगा या पाकिस्तानी मार्केट में जो इन्वर्टर थे जी वो 24 वोल्ट 48 वोल्ट ऑपरेटेड थे। जी। ये इसकी जो बैटरी रेंज है 180 VDC से 800 VDC है। जबरदस्त। सही है। इसमें एक बैंक जो है वो 102 VDC का है, 102 वोल्ट का है और ये 3 बैंक लगते हैं इसके साथ जी। सीरीज में लगते हैं। ठीक है। 306 VDC कनेक्ट होता है इसके साथ। 17.4 किलोवाट का ये बैंक, ठीक है। और इस इन्वर्टर के साथ इसकी रेंज से डबल पीवी लगा सकते हैं, यानी इसका एमपीपीटी जो है वो 30 किलोवाट का है और इन्वर्टर आउटपुट 15 किलोवाट। 15 किलोवाट लोड पर्पस के लिए आप पीवी लगा सकते हैं और 15 किलोवाट की ओवर साइजिंग आप कर सकते हैं। यानी ऐसा है कि अगर आपका 15 किलोवाट पूरा लोड सारा दिन चलता है जी। तो बाकी 15 किलोवाट आपके बैटरी बैंक को चार्ज करें। अच्छा, जबरदस्त। सही है। और बैटरी बैंक जो है वो 10 साल वारंटी में है। 10 साल की वारंटी। 10 साल की वारंटी में है। और ये हाई टॉर्क बैंक है। 17.4 किलोवाट है तो अप्रॉक्स 16 साढ़े 16 किलोवाट का एट ए टाइम इसको लोड डाल सकते हैं। जिनका लोड जो है वो 3 से साढ़े 3 किलोवाट है जी। तो उनको जो है 5 घंटे ये बैंक आराम से बैकअप दे सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, इसकी प्राइस क्या है? ये बैटरी बैंक के साथ सिर्फ इन्वर्टर और बैटरीज जो है ये 25 लाख रुपए का सिस्टम। 25 लाख। और अगर पीवी के साथ अप्रोक्स में एक अंदाजा बताऊं तो 45 से 50 के दरमियान जो है ये पूरा सिस्टम बनेगा। लेकिन ये वो सिस्टम है, इससे क्लाइंट की जान छूट जाएगी। नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में लोड शेडिंग होती है, सिस्टम बंद हो जाता है। जी। आप इस इन्वर्टर के ऊपर जो है वो नेट मीटरिंग भी करा दें, पैनल आप डबल लगा दें, इसमें 30 किलोवाट आप नेट मीटरिंग करा दें, बैटरी बैंक भी है साथ, तो लोड शेडिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम आपका चलता रहेगा। जबरदस्त हो गया भाई। तो अच्छा, बिल्कुल ये लेटेस्ट आपके पास क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे जो है वो नॉर्मली पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जी इंटीरियर से जो कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो 1.5 से 2 किलोवाट का लोड है लेकिन हमें 24 घंटे जो है चलाना है। ठीक है। हमें बिजली चाहिए नहीं, हमने बिजली के अलावा जो है पूरा 24 घंटे सोलर भी है। मैं कहता हूँ अगर वो ये सिस्टम वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगा ले तो उसको बिजली की जरूरत ही नहीं है सिरे से, जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम पे भी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारे मोस्टली ऑन ग्रिड सिस्टम ही है। मोस्टली हमारे ऑन ग्रिड सिस्टम है क्योंकि फ्यूचर की ऑन ग्रिड सिस्टम है। इससे ज़ाहिर कस्टमर को भी फायदा है काफी। ऑन ग्रिड सिस्टम देखें, एक तो लो कॉस्ट है और दूसरा ये कि कस्टमर की जो भी प्रोडक्शन होती है उसको वेस्ट नहीं करता। ठीक है। जो यूज कर रहा होता है एक्स्ट्रा उसकी एक्सपोर्ट हो रही होती है और वो जो एक्सपोर्ट लिमिट वो करता है उसकी एडजस्टमेंट उसको मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब्दुल मालिक भाई, बाकी जो इन्वर्टर यहाँ नज़र आ रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में वैरायटी का भी मौजूद है, तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा सर इसके बारे में। सबसे पहले इनवेरिक्स की जैसे 1.2 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट ये विरॉन 2 सीरीज है। विरॉन 2 इसके अलावा ये नाइट्रोक्स सीरीज है 3 किलोवाट से लेकर के 12 किलोवाट तक, ये नाइट्रोक्स सीरीज है। इसके अलावा ऊपर यूकॉन सीरीज लगी हुई है। इसके बराबर में जो है वहाँ से पीवी 2200 से लेकर के ये पीवी 12200 तक ये फ्रॉनस की सीरीज है। पीवी 12200 जी ठीक है। वो जो है इन्वेरिक्स की नॉर्मल सीरीज थी, ये IP65 सीरीज थी। इस तरह ये फ्रॉनस की नॉर्मल सीरीज है और ये दो इन्वर्टर जो लगे हैं 6 किलोवाट और 10 किलोवाट ये IP65। सर इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है? पीवी 2200 1.6 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक। और इसके अलावा जो है ये हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं। ये सॉलिड्स का भी हमने ऐड किया है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, ठीक है। इसकी 9 किलोवाट पीवी है और बैटरी बैंक के साथ चलता है। ये 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है और ये IP66 है। इसकी एक रेटिंग जो है वो उससे ज़्यादा है IP65 से। सोलेक्स पावर का ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऊपर लगा हुआ है। ये नाइट्रोक्स का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। नाइट्रोक्स वो 5 किलोवाट से लेकर के 110 तक अवेलेबल है ऑन ग्रिड सीरीज में। ठीक है। नाइट्रोक्स भी 6 किलोवाट से लेकर 110 तक अवेलेबल है। ठीक है। ये सबसे गोल्डन सीरीज है फ्रॉनियस ऑन ग्रिड में। फ्रॉनियस
ठीक है। वेरिक्स कंपनी का है ये फ्रॉनियस, ये मेड ऑफ ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन ब्रांड है। ये भी 10 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक अवेलेबल है। इसके अलावा ये सोलिक्स की हाइब्रिड सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको ये भी डिटेल से बताया बताया। आपने, बिल्कुल। तो ये इसके अलावा बैटरी रेंज हमारे पास है। जी। अगर वहां से आप स्टार्ट करें, ये टॉप स्टार लिथियम बैटरी है। कितने एम्पेयर की ये सर? 75 एच 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट, 12 75, वोल्ट 75 75 एम्पेयर। सर इसके प्राइस बता दें। 65,000 इसकी प्राइस है। 65,000। तो वारंटी ये- क्या होगी सर? इसकी वारंटी 3 साल है 3 साल की वारंटी। जी। ठीक है। इसका प्रोनस ये फ्रॉनस है, 12 वोल्ट है, 220 एम्पेयर है। 220 इसकी एम्पेयर। 2.5 साल वारंटी है और अप्रोक्सीमेटली 475,000। 74-75,000। ये इनवेरिक्स है। ठीक है। इनवेरिक्स की 1 ईयर वारंटी है। टॉल ट्यूबुलर बैटरी है 220 एम्पेयर, इसकी 1 ईयर वारंटी है और प्राइस अप्रोक्स 75,000। 75,000। ठीक है। ये डीजल डीसी है, ये 2,45,000 की बैटरी है। 2,45,000। ये फ्रॉनस की लिथियम बैटरी है 50 एम्पेयर 48 वोल्ट है। ठीक है। इसके प्राइस क्या है सर? इसकी प्राइस जो है वो 170 है। 1,70,000। जी। और वारंटी आपने बता दी वारंटी कि इसकी भी 3 साल है। 3 साल की वारंटी डीजल है। डीसी की भी 3 साल है। डीजे की भी है। डीजे डीसी की भी 3 साल वारंटी। जी। ठीक है। इसके अलावा यूपीएस की भी हमारे पास है। ये इन्वेरेक्स का यूपीएस है। इनबैरक का यूपीएस। X1200 X2400 मॉडल भी आता है, वो यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है। सही है। ये यूपीएस है। यूपीएस सर इसके प्राइस क्या है? इसकी जो है वो 42,000 है। 42,000। जी। और वारंटी? वारंटी इसकी 1 साल है। 1 साल की वारंटी मिलेगी। ठीक ये है। डोमिनस है, 37,000 प्राइस है इसकी। ये यूपीएस है 37,000 की। 37,000। ठीक है। ये तकरीबन 720 वाट है। 720 12 वोल्ट। वोल्ट है। 720 वोल्ट, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। ठीक है। ये वही टॉप स्टार है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको। अच्छा, ये टॉप स्टार। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है। ठीक है। किसी भी व्यूअर्स को अगर सोलर प्रोजेक्ट लगाना है, भले वो रेजिडेंशियल है, ठीक। छोटा प्रोजेक्ट है 1.2 किलोवाट से लेकर के 100 किलोवाट तक, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, छोटा प्रोजेक्ट लगाना है, वो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बिल्कुल। और इसके अलावा इन्वर्टर चाहिए, सोलर पैनल्स चाहिए, उसके लिए इंक्वायरी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप वॉइस या फिर टेक्स्ट क्यूरी ले सकते हैं। कॉल की जहमत नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या वॉइस क्यूरी ले सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से और सोलर नॉलेज के हवाले से जी। अगर आपको किसी भी किस्म की इंक्वायरी है, तो परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस के नाम से मेरा चैनल है, परफेक्ट पावर सॉल्यूशन। परफेक्ट पावर सॉल्यूशन। इसमें सोलर के बेसिक नॉलेज से लेकर के इन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन तक मेरी तमाम वीडियोस हैं। ऑनलाइन की फैसिलिटी है आपके पास या नहीं? ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं है। नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर देना चाहें, और यहाँ का एड्रेस मेरा बता दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 0311 3708666। ठीक है। और सर यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस है स्टार सिटी मॉल, स्टार सिटी मोबाइल मॉल वाले सिग्नल से अगर आप लेफ्ट टर्न लें जी। तो राइट साइड पे हमारा ऑफिस है, रामीन सोलर एनर्जी के नाम से, अल नजीबी बिल्डिंग के जस्ट बिसाइड बराबर में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।